हमारे यहाँ पर जो छात्र बैठे हुए हैं जो ये कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए क्या नाम है आपका? प्रिस्का मेरा नाम है। एंड मेरा सवाल ये था कि ये जो लैंडिंग हो रही है वो लाइक सी में ही क्यों हो रही है, लैंड पे क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, इसका जवाब अभी वैसे मनीष जी ने दिया है, लेकिन इसका जवाब लेते हैं। फिर एक इधर से बताइए। मेरा सवाल डॉक्टर त्यागी सर से, जैसे कि उन्होंने बोला था कि वो फंसी नहीं थी, तो फिर उनको इतना टाइम क्यों लग रहा है आने में? वो पहले कभी दिसंबर में आने वाली थी, अब डायरेक्ट मार्च में आ रही, तो इतने। ठीक है, और कोई सवाल किसी और को पूछना है? बताइए। मेरा सवाल ये है कि नाम क्या आपका? प्रीति नाम। बताइए। 288 दिन मतलब इन्होंने कैसे सरवाइव करा है? 288 दिन इन्होंने कैसे सरवाइव किया? सवाल तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि करके लेते हैं। मनीष जी पहले तो वो पूछ रहे हैं कि समंदर में लैंडिंग क्यों? मैं इसको देखिए, लैंडिंग के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। अगर आपको याद हो तो शटल प्रोग्राम जो था अमेरिका का, नासा का, वो एक एरोप्लेन के जैसे आता था और रनवे पे उतरता था। लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम थी कि उसकी जो टाइल्स होती थी उनको वापस से सही करना, और वो जो पूरा लेबर लगता था वो बड़ा टीडियस वर्क होता था, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते थे उसके अंदर। और वहाँ पर एक छोटी सी गलती हुई और वी सॉ द कैटास्ट्रोफी, कल्पना चावला वाली जो। फिर नासा ने कमर्शियल क्रू वाला प्रोग्राम चालू किया, जहाँ पे स्पेसएक्स ने अपना बनाया, बोइंग स्टारलाइनर ने अपना बनाया। तो अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप जो रशियंस यूज़ करते हैं वो ज़मीन पर उतारते हैं। पहले स्पेसएक्स ने भी सोचा हम भी ज़मीन पर उतारेंगे, बट देन एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस देखते हुए उन्होंने बोला कि इट्स बेटर कि हम स्प्लैश डाउन कर जाएं। जबकि स्प्लैश डाउन करने में इनकी जो व्हीकल की रीयूजेबिलिटी है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम आती है। डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। जब सोयूज उतरता है तो वहां पर जो ट्रैवल करते हैं सोयूज के अंदर, जो रशियन मॉड्यूल है, वो ये बताते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि एक छोटी कार खड़ी है और पीछे से एक ट्रक ने धक्का मारा है। इस टाइप का इंपैक्ट होता है जब वो गिरते हैं आके। यहाँ पर वैसा नहीं होता, यहाँ पर कंफर्टेबल लोड है, वहां पर लोड आता है 8 से 9 गुना। मतलब आपका अगर ये हाथ मान लीजिए, वो डायलॉग है ना फेमस, 2.5 किलो का हाथ, हाँ, तो वो 2.5 किलो का नहीं, वो 25 किलो का हाथ फील होगा आपको। 2.5 किलो का हाथ 25 किलो का हो जाएगा। वैसे डॉक्टर त्यागी जल्दी से एक जो सवाल उधर से दो आए उनका जवाब दे दीजिए जल्दी से। जो स्पेस लैब है, हाँ, वो एक लेबोरेटरी है जो अंदर सिवा ग्रेविटी के बाकी हालात बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहाँ पर है, सिर्फ आप चल नहीं सकते, उड़ेंगे वहाँ पर। तो उसके लिए स्पेस में भेजने से पहले स्पेशल ट्रेनिंग होती है उनकी, साइकोलॉजिकल लेवल पे टेस्ट होता है, मेडिकल लेवल पे टेस्ट होता है, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, फिर बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। आपने राकेश शर्मा जब गए थे रशिया के स्पेसशिप में, तो 2 लोगों को सेलेक्ट किया था और फाइनली वो गए थे। तो उससे पहले जो ट्रेनिंग है कि आपको जीरो ग्रेविटी में कैसे रहना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, खाना भी है, पीना भी है, आपके जो बेसिक एक्ट हैं सारे करने हैं, ठीक है ना, रिसोर्स को रिसाइकलिंग करना है, तो वो अपने आप में एक सेल्फ सपोर्टिव सिस्टम है। नहीं, लेकिन डॉक्टर त्यागी सवाल यहाँ पर यह है कि सरवाइव कैसे किया? अगर उनके लिए क्या वहां पर साल भर का राशनिंग मौजूद थी, वहां पर खाना था, या 8 दिन के लिए गए थे और उनके लिए इतना वहां आईएसएस में होता है? बिल्कुल था, वो वहाँ वो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो सब बैकअप प्लान होता है। और लेकिन इसमें सिर्फ यही था कि शेड्यूल उनका 8 दिन का था और इतने दिन को, ठीक है, बैकअप प्लान वहां पर होता है और उसी के चलते ये वो सरवाइव कर पाए इतने 9 महीने 13 दिन तक।